जय सिया राम। राधे राधे। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से तुलसी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं और जानकारी दे रहा हूं। प्रत्यक्ष देवी तुलसी की पूजा किस विधि से करना चाहिए, क्या शालिग्राम के साथ तुलसी जी के साथ शालिग्राम को रखना चाहिए, अगर तुलसी सूख जाए तो क्या करना चाहिए, नई तुलसी कब और कैसे लगाएं, तुलसी में जल चढ़ाने की विधि क्या है, तुलसी के प्रभावशाली मंत्र क्या है, ये सब समस्त जानकारी, पुनः सभी चीज़ों के बारे में प्रमाण के साथ जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। याद रखें, छत पर लहराता हुआ झंडा, जिसके घर में जिस घर के आंगन में खिलता हुआ तुलसी, मंदिर में शालिग्राम भगवान सजे हुए, जिसके घर में प्रत्येक दिन शंखनाद होता हो, उनके घर में विपरीत दोष, कोई गलत दोष नहीं आता है। इसलिए तुलसी की पूजा नित्य करना चाहिए। पद्म पुराण के सृष्ट कांड के 58वें अध्याय के 132वें श्लोक में बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, उपदेशम ददेस्याः स्वयं आचरते पुनः यति परमं क्षीणं माधवस्य निकेतनम। अर्थात जो भी तुलसी के पूजन के लिए कोई प्रेरित करता है, किसी को समझाता है तथा अपने घर में तुलसी का पूजन करता है, ऐसे भक्त पर भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तुलसी के पूजा के विशेष विषय में आपको सुनाना चाहता हूँ, जनाना चाहता हूँ। अब सर्वप्रथम तुलसी की पूजा कैसे करना चाहिए, तो हाथों में पुष्प लेके सर्वप्रथम तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में 9वें स्कंद के 25वें अध्याय के 32वें श्लोक में तुलसी माता के 8 नाम बताए गए हैं, जिनके जपने से सदैव माँ भगवती तुलसी की कृपा बनी रहती है। उन 8 नामों को नित्य आप सभी को जपना चाहिए। 8 नाम ये हैं, वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पापनी, पुष्पपारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। यह 8 नाम है तुलसी के। वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पापनी, पुष्पपारा नंदनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। इस 8 नाम को तुलसी में जल चढ़ाने से पहले जप कर लेना चाहिए। इन 8 नाम को लेकर पुष्प को तुलसी माँ के जड़ के पास छोड़ देना चाहिए, पुनः जल चढ़ाना चाहिए। उसके उपरांत पूर्वाभिमुख होकर एक दीपक जला देना चाहिए। तुलसी में जल कैसे चढ़ाएं,
जब भी तुलसी और सूर्य भगवान को जल देना हो तो 3 परिक्रमा करके तुलसी की जड़ में जल देना चाहिए। परिक्रमा कीजिए, पहली परिक्रमा कीजिए जल दीजिए, फिर परिक्रमा कीजिए जल दीजिए, इस प्रकार से 3 परिक्रमा करके जल दीजिए। चौथी परिक्रमा में तुलसी के जड़ में देते हुए तुलसी के अग्रभाग में जल दीजिए। यानी चौथी परिक्रमा करने के बाद तुलसी के ऊपर जहाँ मंजरी रहता है मंजरी से ढारें चौथी बार में। 3 बार तो जड़ में डालना है, चौथी बार में जो है मंजरी के ऊपर से जल डालना चाहिए। बहुत से लोग दुष्प्रचार करते हैं कि तुलसी की जड़ में जल नहीं देना चाहिए, ये गलत है। ऐसे लोग से सावधान रहें। किसी भी देवी देवता का पूजा में कहा जाता है पाद्योपाद्यम जलम समर्पयामि, यानी सर्वप्रथम पांव धोया जाता है, इसलिए जड़ में ही यानी जल देना चाहिए। हमेशा याद रखें पाद्योपाद्य चतुष्दते विष्णु, भगवान विष्णु की आरती भी भगवान के चरणों से ही होता है, भगवान के दर्शन भी भगवान के चरणों से ही होता है। इसलिए तुलसी माता को सदैव जड़ से ही जल देना चाहिए। देवी भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के 37वें श्लोक में लिखा है तुलसी तरु मूलेषु पूज्यम देशेषु पूज्यदम अधिष्ठानां च तीर्थानां सर्वेषु च भविष्यति। अर्थात तुलसी मैया के जड़ में ही सारे तीर्थों का वास होता है, इसलिए जड़ के अत्यंत पावन मानी जाती है, इसलिए जड़ में ही पहले जल देना चाहिए। दूसरा, मैं पद्म पुराण के 8वें खंड के 20वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है तस्य मूले अस्थितो ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दन मरजन्यो वस्तु रुद्र तुलसी तेन पावन। अर्थात तुलसी माँ के जड़ में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन यानी भगवान विष्णु और मंजरी में भगवान रुद्र वास करते हैं। इसलिए सदैव तुलसी के जड़ से ब्रह्मा को सिंचित करते हुए अग्रभाग तक जल दें और एक छोटा सा कटोरी जड़ के पास रख दें और उस जब जल मंजरी द्वारा देंगे तो वह जल जो है तुलसी के पत्तों के टच करते हुए आपके कटोरी में गिरेगा। उस जल को लेकर मस्तक पर लगावें, पुनः अपने शरीर पर छिड़कें और अपने सारा घर में जल को छिड़क दें। अब तुलसी में जल देने का मंत्र क्या है ये भी जान लें। तुलसी में देने का, जल देने का मंत्र ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। इस मंत्र से तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। अब प्रश्न है तुलसी मैया के पास शालिग्राम रख सकते हैं या नहीं। तो तुलसी और शालिग्राम का अटूट बंधन है। तुलसी के जड़ में ही सभी देवी देवता वास करते हैं। देवी भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के 38वें श्लोक में लिखा है तत्रैव सर्वदेवानां ममाधिष्ठामेव च तुलसी पत्र पतन प्रयते च वरानने। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि समस्त देवताओं के साथ आपके जड़ में मैं बैठा रहता हूँ।
ताकि आपके पत्र भी टूटकर हमारे ऊपर गिर जाए, इसी आशा में हम वहाँ विराजमान रहते हैं। देवी भागवत के नवम स्कंद के 25वें अध्याय के 24वें अध्याय के 93वें श्लोक में लिखा है, शालिग्रामं च तुलसी सुखम चैकत्र एव च यो रक्षति महाज्ञानी स भविष्यति हरे प्रिय। अर्थात शालिग्राम, शंख, तुलसी को एक साथ से वह रखना चाहिए, भगवान के प्रिय ये होते हैं। इसलिए तुलसी, शालिग्राम और शंख के अटूट संबंध है, इसलिए तुलसी के समीप शालिग्राम रखना चाहिए। अब तुलसी जब सूख जाए तो उसको कैसे उखाड़ना चाहिए, तो कहा गया है किसी भी दिन शुद्ध होकर स्नान ध्यान कर करके इतवार को छोड़कर माता तुलसी को दोनों हाथ से जड़ समेत उखाड़ें, फिर उस जड़ को की मिट्टी को अपने माथे से लगाएं और फिर उसे किसी भी जलाशय में प्रवाहित कर दें। अब जो है तुलसी के नए पौधे कैसे लगाएं, तो देवी भागवत के नवम स्कंद के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, कार्तिकी पूर्णम्याम तो शितवारे च पार्श्व, अर्थात कार्तिक के पूर्णिमा के दिन, शितवार अर्थात शुक्रवार के दिन इस धराधाम में माता तुलसी प्रकट हुई थी। इसलिए तुलसी मैया को जो दिन है शुक्रवार वह शुभ माना जाता है, कार्तिक मास शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में शुक्रवार के दिन लगाएं। वैसे कोई भी महीने में शुक्रवार के दिन तुलसी लगाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। शास्त्र ने एक संकेत किया है, पूर्णम्याम ममायाम च द्वादशाम रवि संक्रामे तेलाभ्याम च कृत्वा च मध्याहोनिशि संध्याये। अर्थात देवी भागवत के नवम स्कंद के 24वें अध्याय के 49वें श्लोक में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन, रविवार के दिन तथा संक्रांति के दिन शरीर में तेल तथा तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब तुलसी पूजन के बाद जो है प्रत्येक दिन तुलसी मिट्टी का तिलक करना चाहिए। शास्त्र में कहता है, तुलसी तरु मूलेषु पूज्यम देवेषु पुण्यदम अधिष्ठानाम च तीर्थानाम सर्वेषु च भविष्यति। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्त तुलसी की जड़ की मिट्टी को माथे से लगाता है उनके शरीर के समस्त पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। देवी भागवत में तुलसी मैया के एक बीज मंत्र है जिसके जप करना चाहिए। वह मंत्र ये है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदाय स्वाहा। इसके जाप करने से बहुत से लाभ होते हैं। अब जो फल देने से पहले जड़ के पास जो कटोरी रखी हुई रहती है उस जल को माथे से लगाकर और उसके कुछ बूंद पान करें और समस्त घरों में छींट दें। देवी भागवत के नवम स्कंद के 24वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, नित्यम यस्तु तुलसी तोयम भक्ति भक्तयाम च मानवाः लक्षाशा मेधम यज्ञम पुण्यम संप्रवाणोक्ति च मानवाः। जो
जल को नित्य, तुलसी के जल को नित्य पान करता है, छिड़कता है, उसको जो है अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, देवी भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा है, सह सनातन सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः तुलसी पत्र तोयेन योभिषकम समाचरित। जो तुलसी पत्र से जल को अपने ऊपर छिड़कता है उसे सभी तीर्थों के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से तुलसी का पूजन करने से बहुत तो लाभ होता है। तुलसी के बारे में देवी भागवत में बहुत से प्रमाण दिए हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रमाण दिए हुए हैं। यह मैं कुछ संक्षिप्त प्रमाण आपको बताया हूँ, जो मैं आपको इस